हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा वीडियो जो अपलोड हो वो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुहावरा जो है, मुहावरा ये अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ को हम लोग भाषा को अलंकृत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? भाषा को अलंकृत करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करते हैं। इसलिए यथासंभव जहाँ इसकी जरूरत हो वहाँ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पढ़ने में रोचक हो जाता है और आकर्षक बन जाता है, जिससे पाठक को पढ़ने की रुचि बढ़ जाती है। मुहावरा जो है स्टूडेंट्स, ये एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश वाक्यांश होता है। वाक्यांश कहे तो वाक्य जोड़ अंश, अंश यानी भाग या हिस्सा। अर्थात मुहावरा जो है ये एक वाक्यांश होता है। वाक्य पूरा पूरा नहीं होता है, वाक्य का एक अंश और भाग होता है। अगर वाक्यांश का मतलब समझना है तो हमारा एक वीडियो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें हम विस्तार पूर्वक समझाए हुए हैं कि वाक्यांश किसे कहते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाए हुए हैं। अगर समझना है तो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली वीडियो खोलकर देख लोगे, समझ में आ जाएगा। तो मुहावरा जो है एक वाक्यांश है, वाक्य का एक हिस्सा है। पूरा वाक्य नहीं होता, ये एक हिस्सा होता है उसका, जिसके कारण इसका हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाक्यांश है, पूरा पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का एक भाग है, जिसके कारण इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। वाक्य मुहावरा जो है इसको हम कभी कभी व्यंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। व्यंग के रूप में भी ये एक प्रकार से व्यंग भी कहलाता है। कहीं कहीं हम लोग व्यंग के भी रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, इंसान जो है वो यहाँ पे चार दोस्तों के पास बैठा है, यहाँ का बात सुन लिया, फिर वो दूसरे के पास गया, यहाँ का बात वहाँ पहुँचा दिया, जिसको कहते हैं चुगली करना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंग कसते हैं उस पर कि अरे वो तो नारद मुनि है। नारद मुनि का जब कोई धार्मिक पिक्चर या वीडियो देखते होंगे उसमें नारद जी रहते हैं, तो नारद जी का यही काम था कि वो एक जगह की बात सुनकर दूसरे तक पहुँचा देते थे। तो वही व्यंग कसते थे, अरे ये तो नारद मुनि है, यहाँ सुना और वहाँ बात पहुँचा देगा। उसके सामने बात बोल दी, अरे वो तो नारद मुनि है, यहाँ का बात वहाँ पहुँचा देगा। तो इसको हम लोग व्यंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं मुहावरे को। लोकोक्तियाँ जो है ये लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति, लोकोक्ति बनाए। लोक यानी लोग, लोगों के द्वारा कहा गया उक्ति या कथन, उक्ति या कथन बोले, लोगों द्वारा कही गई कथन या उक्ति को लोकोक्तियाँ कहते हैं। ये एक तरह से वाक्य का ही रूप है, पूर्ण वाक्य तो नहीं लेकिन वाक्य की ही तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मुहावरे लोकोक्ति को कथन करते हैं। मुहावरे का भी, जो मुहावरे का हम लोग को शब्दार्थ नहीं बताना चाहिए, शब्दार्थ नहीं बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? उसका भावार्थ। जैसे एग्जाम्पल बता के समझाते हैं कि मान लो हम कहते हैं कि अकल पे पत्थर पड़ना,
तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि अकल है, अकल कहाँ रहता है? सर पे, इस पे पत्थर पड़ गया यानी पत्थर रखा गया। ऐसा नहीं, ये शब्दार्थ नहीं बताना है, इसका कहने का भाव क्या है, हमको भावार्थ बताना है। इसमें मुहावरे का भावार्थ बताया जाता है, ना कि शब्दार्थ। भावार्थ क्या होगा? अकल है यहाँ, इस पे पत्थर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु क्या है? चल फिर नहीं कर सकता है, स्थिर रहेगा, जहां रख दो वहीं पड़ा रहेगा। तो माने बुद्धि का तुलना उस पत्थर की तरह किया गया है कि एकदम स्थिर है, इसका दिमाग नहीं दौड़ता है, इसको समझ नहीं है। तो अकल पर पत्थर पड़ना का भावार्थ हो गया कि कुछ समझ ना आना। तो हम लोग को मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ को बताना चाहिए। जैसे आंख का तारा, अब आंख में कोई तारा है कि आंख का एक तारा बोल दिए, शब्दार्थ तो ये हो जाएगा कि आंख में कोई तारा है, वो आंख का तारा। लेकिन नहीं, हमको तो भावार्थ बताना है। आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। तो मुहावरे का भी हम लोगों को भावार्थ बतलाना चाहिए। और लोकोक्ति में भी इसका जो साधारण अर्थ है, साधारण अर्थ को छोड़कर इसमें जो विशेष अर्थ छुपा हुआ है उसको हम लोग को बताना चाहिए। प्रयोग के द्वारा हमको भावार्थ का, ये मुहावरे का भावार्थ और लोकोक्ति का भी जो विशेष अर्थ है बताना चाह रहा है वो हमको वाक्य प्रयोग द्वारा समझा देना चाहिए। एग्जाम्स में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो मुहावरा दिया रहेगा और इसको कहेगा वाक्य द्वारा इसके भाव को समझाइए, अर्थ को बताइए, अर्थ नहीं भाव को समझाइए। मुहावरे प्रयोग, वाक्य के प्रयोग द्वारा मुहावरे का भाव स्पष्ट कीजिए। या फिर मुहावरा दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें से इसका सही जो सटीक जवाब है उस पर टिक लगाइए। तो जब तक हम मुहावरे का भावार्थ नहीं समझेंगे तो उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। और विकल्प में से जो उत्तर 4 विकल्प दिया रहेगा उसमें से सही उत्तर, सटीक उत्तर भी नहीं चुन सकते हैं। तो आज हम लोग पहले मुहावरे के बारे में जान लेंगे। कुछ मुहावरे लेकर हम आए हैं, पहले मुहावरे बताएंगे, उसके बाद हमारा वीडियो लोकोक्ति के लिए बनेगा। तो सबसे पहले हम मुहावरे बनाएं। पहला है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का शब्दार्थ क्या होगा कि उसका अंग ढीला हो गया। कोई वस्त्र तो है नहीं कि अभी हम दुबले हो गए तो ढीला हो गया। अंग अंग ढीला होना का भावार्थ होगा कि बहुत थक जाना, यानी इतना वो वर्क किया, इतना काम किया कि उसका शरीर अब शिथिल पड़ गया, अब वो काम नहीं कर सकता, उसका शरीर ढीला हो गया, वो वर्क नहीं कर सकता। तो हम लोग को शब्दार्थ, मुहावरे का शब्दार्थ कभी नहीं लिखना है कि उसका उन शब्दों का अर्थ क्या है। शब्दों का अर्थ नहीं बताना है बल्कि उन शब्दों से क्या भाव निकल रहा है उसको हमको लिखना है, बताना है। तो अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। दूसरा है अंग छूना। अंग छूना अर्थात कसम खाना। जब भी हम कसम खाते हैं तो किसी का शरीर सर पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, तो हो गया अंग छूना यानी कसम खाना। तीसरा है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना यानी बहुत प्रफुल्लित होना। तो क्या होगा? बहुत प्रसन्न होना, अंग अंग उसका मुस्कुरा रहा है। जब आदमी को आत्मा से खुशी, मन से खुशी होता है ना, तो उसके चेहरे से झलक जाता है मुस्कुराहट कि वो बहुत खुश है, उसको छिपा ही नहीं सकता है उस खुशी को। या किसी का दुख भी रहता है तो वो भी नहीं छुपा सकता, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि जरूर ये दुख, कष्ट, परेशानी में है। तो अंग अंग जब मुस्कुरा रहा है यानी बहुत प्रसन्न होना। चौथा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या निकलेगा? किस तरह से अंगूठा दिखा दिए, लेकिन नहीं, हमको तो यहाँ इसका भाव बताना है। यानी अंगूठा दिखा देना यानी देने से साफ इनकार कर देना। पांचवा है अकल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। सिक्स्थ है अगर मगर करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर कोई तुमसे रुपया उधार लिया, तुम जाओ उससे मांगने, कभी कुछ रीजन बता देगा, अच्छे रुको ना देंगे, अच्छे नेक्स्ट वीक आओ, इस तारीख को आओ, इस डेट में आओ, इस मंथ में आओ, इस टाइम में आओ, हम तुमको दे देंगे। लेकिन फिर जब उस समय पहुंचोगे तो फिर वो मना कर देगा, फिर वो अपना लाचारी तुम्हारे सामने रख देगा। तो वो क्या कहलाता है? अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, उसको भी देने की नियत नहीं है, टाल रहा है। सेवंथ है अपना समूह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। जब हम नहीं कहीं कुछ कर पाते हैं, बोल पाते हैं शर्म से, तो क्या कहते हैं? अपना मुंह लेकर रह जाते हैं।
क्या होता है? लज्जित होना। 8 है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने से क्या भाव पता चल रहा है? खुद नुकसान कर लेना। क्या है? अपनी हानि स्वयं करना, खुद नुकसान कर रहा है। अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है? नहीं। कोई भी समझदार आदमी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का अपनी हानि स्वयं करना, नुकसान करना। नहीं तो मैं अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ साधना। कहता है उसकी बातें मत करो, वो अपना स्वार्थ साधने के लिए तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, यानी अपना मतलब अपना काम निकालने के लिए वो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ साधना, अपना मतलब निकालना। 10 में अपनी खिचड़ी अलग पकाना। खिचड़ी अलग पकाने का शब्दार्थ क्या हो जाएगा कि अच्छा तुम ये बना लो, हम अपना खिचड़ी बना लेते अलग। नहीं, इसका भावार्थ है कि साथ मिलकर न रहना। 11 में अपने मुंह में मिट्ठू बनना। अपने मुंह में मिट्ठू, मुंह से मीठी मीठी बातें निकाल रहे यानी अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं। उसका भाव क्या होगा? अपनी बड़ाई आप करना। 12 में अंगारे बरसना। अंगारे क्या है? अंगारे से क्या भाव निकलता है? गुस्सा, क्रोध, तकलीफ, कष्ट, परेशानी। अंगारे क्या करेगा? आग क्या करता है? कष्ट ही देगा, है ना। तो अंगारे बरसना यानी अत्यंत क्रोध से देखना। देखो दो चीज है, यहाँ अंगारे बरसना है और यहाँ अंगारे उगलना है। बरसना यानी बरस रहा है, गिर रहा है, तो अत्यंत क्रोध से देखना। और अंगारे उगलना, अब जब उगल रहा है यानी बाहर आएगा, वो निकल रहा है, तो क्रोध से कठोर शब्द बोलना। अंगारे बरसना, अत्यंत क्रोध से देखना, और अंगारे उगलना यानी क्रोध में कठिन शब्द बोलना। 14 है अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल का घोड़ा दौड़ाना यानी सोच विचार करना। अब उसका बुद्धि दौड़ रहा है, सोच विचार कर रहा है वो। 15 में अकल का दुश्मन क्या होगा? बेवकूफ। जो अपने अकल बुद्धि से काम नहीं लेता है वो क्या कहलाएगा? बेवकूफ, अकल का दुश्मन है वो। 16 अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता पूर्वक काम करना। 17 है आंखें दिखाना। क्या भाव निकलेगा? गुस्से में देखना। 18 आंखों से गिरना, सम्मान रहित हो जाना। सम्मान रहित यानी अब उसके मन में, उसके दिल में कोई जगह नहीं है, कोई आदर नहीं है, तो आंखों से गिर जाना यानी सम्मान रहित हो जाना। अब उस व्यक्ति के प्रति उसका कोई आदर सम्मान नहीं है। 19 है आंखों में धूल झोंकना। क्या होगा? धोखा देना। 20 है आंखों का कांटा, अप्रिय व्यक्ति। 21 में आंखों में चर्बी उतरना यानी अभिमान होना। जब किसी को किसी चीज की अधिकता हो जाती है, वो उस पर क्या करता है? उसके आंखों पे चर्बी चढ़ जाता है। अब वो अच्छा बुरा सोच नहीं पाता, क्या सही है क्या गलत है, तो क्या करते हैं? उसकी आंखों में अभी चर्बी उतर गया, चर्बी चढ़ गया, यानी अभी उसके दिल में, मन में अभिमान हो गया उस चीज का। 22 है आंखें चार होना, आमने सामने होना। 23 है आंखें पथरा जाना यानी देखते देखते बहुत थक जाना। क्या है? अपने पति का आशा देखते देखते विरहनी की आंखें पथरा गई है, यानी अब तो वो लौट नहीं सकता, लेकिन देखते देखते उसकी आंखें थक गई है। 24 है आंखें खुलना। क्या होगा उसका भावार्थ? होश आना। अब जाकर उसका आंख खुला, इतना बार ठोकर खा चुका है तब जाकर उसका आंख खुला, यानी अब उसका होश ठिकाने लगा, होश आया है। 25 है आंख मारना यानी इशारा करना। स्टूडेंट्स, तुम लोगों में भी किसी आपस में जब दोस्त लोग बात करते होंगे तो किसी भी बात पे आंख मार देते रहोगे, चुप रहने के लिए या कुछ करने के लिए, यानी इशारा करते हो। क्या होगा? आंख मारना, इशारा करना। 26 है आंख बचाना, छिपकर निकलना। 27 है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी सत्कार करना। जब कोई मान लो महापुरुष किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? सड़कों पे खड़ा होकर उनके सत्कार के लिए आंखें बिछाते हैं, आंखें बिछाए रहते हैं, यानी उनके सत्कार के लिए खड़े रहते हैं। तो आंखें बिछाना यानी सत्कार करना। 28 में आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पे पर्दा पड़ना यानी लोभ के कारण सच्चाई नहीं दिखना। उसके अंदर इतना लोभ है
कि वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई न दिखाई देना। 29 है आंखों का तारा, क्या होगा, बहुत प्यारा। 30 है आंख उठाना, साहस करना, है ना। जब आदमी आंख उठा के बात करने लगता है, इसका मतलब उसके अंदर अब हिम्मत, साहस आ गया, तब वो नजर से नजर मिलाकर बात कर रहा है। 31 है आड़े हाथों लेना, अच्छी प्रकार से काबू कर लेना। आड़े हाथों ले लेना यानी अब उसको अपने वश में कर लेना, जैसे वो कहेगा वैसे ही वो व्यक्ति काम करेगा। 32 है आँच न देना, यानी तनिक भी कष्ट न होने देना। आँच क्या है, हीट, आग, गर्म है, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, तो आँच न देना यानी तनिक भी कष्ट न होने देना। 33 है आपाधापी में पड़ना, यानी अपनी अपनी पड़ जाना। मान लो ये पाकिस्तान जब भारत पे आक्रमण किया था तो सब राजाओं में आपाधापी पड़ गया था, यानी सबको अपना अपना पड़ गया था, अपनी अपनी फिक्र चिंता। 34 हो गया आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। आसमान बहुत ऊंचाई पर है तो इसका मतलब है कि आसमान पे चढ़ गए, यानी बहुत अभिमान कर रहे हैं कि हम तो अब इतने बड़े हो गए, किसी भी गुण में, पैसा से, पढ़ाई से, तो उसके अंदर अभिमान जाग जाता है। तो आसमान पे चढ़ना, बहुत अभिमान करना। 35 आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कभी कभी क्लास में बच्चे सब अगर टीचर नहीं हो, शिक्षक नहीं हो, तो शोर मचाने लगते हैं, खास करके छोटे बच्चे। तो क्या कहते हैं कि बाप रे, तुम लोग तो एकदम आसमान सिर पर ही उठा लिया, हम जरा सा 5 मिनट के लिए बाहर क्या गए कि तुम लोग आसमान पे सिर उठा लिए, यानी इतना शोर करने लगे कि बाहर दूर तक आवाज जा रही है। 36 है आकाश के तारे तोड़ना, आकाश में जो तारे हैं उसको तोड़ना मुश्किल है, क्या भाव अर्थ निकलेगा, असंभव कार्य करना। 37 है आकाश पाताल का अंतर, आकाश हो गया ऊपर, पाताल किसे कहते हैं, धरती के नीचे का भाग, तो आकाश और पाताल में कितना अंतर है, क्या होगा, बहुत फर्क होना। 38 में आकाश पाताल एक करना, अब आकाश पाताल को एक करना कितना मुश्किल है, आकाश और पाताल को एक कर सकता है, कठिन काम है, मुश्किल है, यानी कि पूरा प्रयत्न करना, यानी आकाश पाताल एक कर रहा है, या एड़ी चोटी एक कर रहा है। एड़ी पैर के नीचे जो एंकल हुआ वो हो गया एड़ी, चोटी यहाँ ऊपर हो गया, इसको मिलाना कितना कठिन काम है, वही कर रहा, पूरा प्रयत्न करना है, यानी पूरा प्रयास कर रहा है कि इन दोनों को मिला दे। 39 है आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना है। हिमालय पर्वत क्या है, आकाश से बातें करता है, यानी बहुत ऊंचा है। 40 है आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई में पड़ना, जब आदमी मुश्किल में, ऐसो आराम से मुश्किल से होता है और किसी कारण जब उस पर मुसीबत आ जाता है तब कहते हैं अच्छा बच्चों, अब तुमको आटे दाल का भाव मालूम पड़ रहा है, यानी अब कठिनाई में तुमको जीना पड़ रहा है। 42 में है आपे से बाहर होना, यानी मर्यादा लांघना। कहते हैं कि जब हर इंसान के लिए एक मर्यादा बना हुआ है, एक रेखा खींचा हुआ है कि इस तरह से आपको बड़ों से रहन करना है, उनको इज्जत देना है, ये करना, और वो सब जब नहीं करे, मर्यादा को वो लांघ दिया, तो क्या कहेंगे, आपे से बाहर हो गया। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो वो सारा मर्यादा को लांघ देता है, यानी जितने भी नियम, उन सारे नियमों को तोड़ देता है, उस वक्त तो कुछ नहीं समझता है। तो आपे से बाहर होना यानी जो मर्यादा है, जो बना हुआ है रेखा, उसको पार कर जाना, मर्यादा लांघना। 43 में है इधर का उधर होना, चाहे कुछ भी हो, इधर का उधर हो जाए, हम टस से मस नहीं होंगे, है ना। इधर का उधर होना यानी कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो। 44 है इधर उधर की हाँकना, इधर उधर का हाँकना यानी व्यर्थ बोलना, व्यर्थ की बातें करना। 45 है ईद का चांद, बहुत कम दिखने वाला। ईद का चांद क्या है, साल में एक बार दिखता है, कम दिखता है, तो ईद का चांद का भाव वही हो गया, बहुत कम दिखने वाला, यार तुम तो अब ईद के चांद हो गए, यानी बहुत बहुत दिनों के बाद अब नजर आते हो। 46 ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्या है, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईंट के साथ पत्थर का जवाब, जैसा तुम कर रहे हो मेरे साथ व्यवहार, उसी तरह से हम भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना।
47 है ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजा देना। जब कोई दो देश में आपस में लड़ाई होती है, दूसरा देश, एक देश दूसरे पे आक्रमण कर देता है, तो क्या होता है, तब ईंट से ईंट बजा देता है। जो ताकतवर होता है देश, वो क्या करता है, ईंट से ईंट बजा देता है, यानी दूसरे देश को एकदम हरा देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसको तबाह कर देता है। 48 है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, गंगा तो एक ही दिशा में बहती है, लेकिन अगर उसको उल्टी दिशा में बहाना चाहे तो क्या करना होगा, नियम के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो उल्टी गंगा बहाना अर्थात उसका भाव क्या है, नियम के विरुद्ध कार्य करना। 49 है 19-20 का अंतर। 19 और 20, 19 के बाद तुरंत 20 आता है, 19 के बाद 20, ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो 19-20 का अंतर यानी बहुत थोड़ा फर्क। किसी चीज़ में जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, 19-20 का फर्क है, यानी बहुत थोड़ा फर्क है। 50 है 50 है उंगली पर नचाना, यानी वश में रखना। 51 है उंगली उठाना, यानी लांछन लगाना, किसी पे दोष लगा देना, तो कहते हैं उंगली उठाना। 52 उल्लू बनाना, मूर्ख सिद्ध करना। 53 है आगे कुआं पीछे खाई। आगे चलेंगे तो कुआं में ही गिरेंगे, और पीछे अगर भागे तो खाई ही है, यानी दोनों ओर संकट ही है। 54 है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी शक्ति भर कार्य करना। 55 है एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना या एक ही लाठी से हाँकना, बात एक ही है। अच्छे बुरे की पहचान न करना, यानी एक ही लाठी से हम सबको हाँक दिए, उसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ नहीं समझना, बस सबको एक समान समझ लेना है। 56 है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी सभी का एक जैसा होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी जितने हैं सब एक ही तरह का है, कोई उसमें अच्छा नहीं है। 57 में एक और एक 11, यानी मेल में शक्ति होना। एक में 11 हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल एक लिखते हैं 11 को, डबल 1, एक में एक और मिलाते हैं तो 11 होता है, यानी उसमें अधिक शक्ति आ गया, मेल में शक्ति होना। 58 है कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार होना। तैयार होने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि कहीं जाने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तैयार होने का अर्थ है किसी चीज परेशानी का सामना करने के लिए तैयार होना, कोई मुसीबत का सामना करने के लिए, कोई मुसीबत परेशानी सामने आ गया है, उसके लिए हम तैयार हों तो कहेंगे हम कि कमर कस लिए, है ना, कमर कसना, तैयार होना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 58 मुहावरे बताए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे 59 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 59 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।